अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। देखिए, कोई भी जो नेचुरल हैबिटेट होता है, हम कभी ऐसा नहीं देखते, वी नेवर सी इन नेचुरल हैबिटेट कि एक स्पीशीज वहां पे रहता है और वो अकेला रहता है। किसी भी नेचुरल हैबिटेट में जहां पे कोई स्पीशीज रहता है, उसको कम से कम चाहिए रहने के लिए, वहां पे उसको चाहिए एक और स्पीशीज जिसको यूज करेगा एज हिज फूड। इवन जो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो भी जिस एरिया में, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं बहुत ही सॉइल माइक्रोब्स पे। जो सॉइल माइक्रोब्स उनको जो ऑर्गेनिक फूड पड़ा हुआ होता है सॉइल में, उसको तोड़ने में, उसको इसकी ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। तो कुल मिला के ये हम कहते हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं जो रहते हैं एक बायोटिक, जो मिलकर बनाते हैं एक बायोटिक कम्युनिटी, जो किसी खास एरिया में रहते हैं और बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं, वहां रहने वाले जो स्पीशीज होते हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। वही हमने लिखा है यहाँ पे, मेंबर्स जो है एक बायोटिक कम्युनिटी के, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस जो है ये रिफ्लेक्ट होती है इन देयर इंटरेक्शंस। और जो इंटरेक्शंस उनके होते हैं, दे कैन बी फॉर फूड, फॉर स्पेस, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। जो ये इंटरेक्शंस होते हैं, दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। जो इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी, इनको हम ब्रॉडली करते हैं कैटेगराइज इन टू ग्रुप्स। एक को हम नाम देते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस, एक को हम नाम बोलते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस। बात करते हैं पहले पॉजिटिव इंटरेक्शंस की। पॉजिटिव इंटरेक्शन से हमारा मतलब है वो इंटरेक्शंस, दोज इंटरेक्शंस बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ टू स्पीशीज इन विच आइदर वन और बोथ आर बेनिफिटेड एंड नन इज हार्मड। ऐसा इंटरेक्शन दो स्पीशीज के दरमियान, यहां पे या तो दोनों को फायदा हो या एटलीस्ट एक को फायदा हो, नुकसान किसी का ना हो। ऐसे इंटरेक्शन को जहां पे कम से कम एक का फायदा या दोनों का फायदा होता है, ऐसे इंटरेक्शंस को हम नाम देते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस। जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस है, इसकी बेसिकली तीन कैटेगरीज है, इसकी बेसिकली तीन किस्में हैं, तीन टाइप्स हैं। एक है म्यूचुअलिज्म, एक है प्रोटो कोऑपरेशन और एक है कमेंसलिज्म। हम कोशिश करते हैं समझने की इन तीन टर्म्स को एक एक करके। पहले हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है बिटवीन टू स्पीशीज, हमने यहां लिखा है प्लस प्लस, इन विच बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड एंड नन इज हार्मड। दो स्पीशीज के दरमियान ऐसा इंटरेक्शन जहां पे दोनों को फायदा है और किसी को नुकसान नहीं है। जो ये म्यूचुअलिज्म है, इसके मतलब एक दो और बातें आप ये याद रखें। ये जो इंटरेक्शन होता है, इट्स एन ओब्लिगेटरी बेनिफिशियल एसोसिएशन, यानी दो स्पीशीज का आपस में इंटरेक्ट करना, ये उनके सर्वाइवल के लिए, उनके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। तो हमने यहां लिखा है बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज जो है, दे फेल टू शो ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ विदाउट एसोसिएशन। अगर वो एसोसिएट ना कर पाए तो वो उनका जो नॉर्मल ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाता है, उस पर बुरा असर पड़ता है। इसके एग्जांपल्स कई है। हमने यहां लिखा है एक एग्जांपल, राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया होता है जो रहता है इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ऐसे इंटरेक्शन से दोनों बेनिफिट है, आपको पता ही है ऑलरेडी। राइजोबियम जो है वो प्लांट के लिए जो है फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और इंटर्न वो फूड हासिल करता है प्लांट से। तो इसमें दोनों का फायदा यहाँ पे रहता है। अगर एक दूसरी एग्जांपल हमने लिखी, जो रूमिनेंट्स होते हैं, वो एनिमल्स जिनको हम कहते हैं उनका स्टोमक जो कंपाउंड स्टोमक होता है, उनका जो एक पार्ट होता है स्टोमक, जिसको हम रूमन बोलते हैं, तो उनके रूमन में होते हैं कई बैक्टीरिया, जिसमें मिसाल के तौर रूमिनोकॉक्स जो है उसकी कई स्पीशीज वहां पे रहते हैं। जो रूमिनोकॉक्स होते हैं वहां पे उनके स्टोमक में, वो इन रूमिनेंट्स को हेल्प करते हैं इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब जब सेलुलोज डाइजेस्ट, वो उसके ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। सेलुलोज जब ब्रेक डाउन होता है, उसके ब्रेक डाउन के बाद वो माइक्रोब सेलुलोज को खुद भी खाते हैं, और जो ये एनिमल्स होते हैं रूमिनेंट्स, वो भी इस सेलुलोज के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए।
तो ऐसा ही दूसरा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है लाइकेन्स, जहां पे आपने देखा है अलगल पार्टनर एंड फंगल पार्टनर, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं फाइकोबायोट और माइकोबायोट, ये दोनों में रहते हैं बेनिफिशियल एसोसिएशन। तो ऐसी एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी है, जो फिग प्लांट होता है वो रहता है फिग वेसप के साथ उसका इंटरेक्शन है, जिसको हम ब्लास्टोफाइगा कहते हैं। जो फिग प्लांट होता है इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपनथोडियम, वो जगह देती है इंसेक्ट को फॉर एग लेइंग। तो उस हाइपनथोडियम के अंदर ही जो इंसेक्ट वो अपने एग ले करता है, और वहीं पे जो है उसके एग्स जो है वो हैच होते हैं और उनसे लार्वे निकल आते हैं। तो अगर ये उस वेसप को ये फिग हाइपनथोडियम नहीं मिलेगी तो उसको जगह नहीं मिलेगी, कोई और जगह नहीं है उसके लिए जहां पे वो अपने एग ले करे। और ऑन द रिटर्न जो फिग प्लांट होता है उसको ये फायदा मिलता है इस वेसप से, दैट इट गेट्स पोलिनेटेड बाय दिस वेसप। तो यहाँ पे भी उनका जो रिलेशनशिप है वो ओब्लिगेट है, न तो फिग अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा विदाउट वेसप, और नहीं वेसप जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा विदाउट दिस फिग प्लांट। तो ये कई एग्जांपल्स थे म्यूचुअलिज्म के। हम आते हैं नंबर 2 पॉइंट इंटरेक्शन पे, दैट इज प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन भी इंटरेक्शन है ऐसा जहां पे दोनों को, हमने यहां लिखा है फिर से प्लस प्लस, यानी ऐसा इंटरेक्शन जहां पे दोनों जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज दोनों को फायदा है। लेकिन अनलाइक म्यूचुअलिज्म, हमने म्यूचुअलिज्म में लिखा कि जो एसोसिएशन होता है बिटवीन टू स्पीशीज वो होता है ओब्लिगेट, यानी विदाउट दिस एसोसिएशन द इंटरेक्टिंग स्पीशीज जो है उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो इफेक्ट हो जाती है। लेकिन प्रोटो कॉपरेशन में यहाँ पे नो डाउट दोनों जो स्पीशीज होते हैं इंटरेक्ट दे गेट बेनिफिटेड, बट दिस एसोसिएशन इज फैकल्टेटिव, मींस बेनिफिशियल एसोसिएशन है। It is not the association in proto-cooperation. The association is not essential for survival. यानी इस एसोसिएशन के बगैर भी जो स्पीशीज है वो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। They can also show normal growth and development even without the association. लेकिन अगर एसोसिएशन हो जाए उनके ये करता है अपने इंटरेक्टिंग स्पीशीज के साथ, they get benefited. तो हम वही कहेंगे in proto-cooperation the association is beneficial, दो नॉट एसेंशियल। तो इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। हमने एक लिखा है ऑक्सपेकर और राइनोसॉरस। जो राइनोसॉरस होता है इसकी बॉडी पे कई एक्टिव पैरासाइट्स, टिक्स होते हैं या लीच होते हैं या कोई और पैरासाइट्स उसकी बॉडी पे होते हैं। जो ऑक्सपेकर है वो उनको फीड करता है, तो ऑक्सपेकर जो है उसको फूड मिलता है। राइनोसॉरस जो है वो दैट ही गेट्स रिड फ्रॉम इट्स पैरासाइट्स। दूसरा है सी एनेमोन एंड हर्मिट क्रॉब। जो हर्मिट क्रॉब होता है वो सी एनिमल को चिपकाता है अपने बैक पे, अपनी शल पे। तो उससे क्या हो जाता है, जो हर्मिट क्रॉब होता है वो उसको एक कामोफ्लेज हो जाता है वो। और नंबर 2 अगर उसको कोई हमला करता है उस पे, उसको कोई नुकसान पहुंचना चाहता है, जो सी एनिमल होता है उसके जो नेमेटोसाइट्स होते हैं तो वो उस जो अटैकिंग एनिमल होता है वो उसको फेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सी एनिमल होता है वो पहुंचता है, दैट इज मूव टू डिस्टेंट प्लेसेस, और उसको फूड भी मिलता है। हर्मिट क्रॉब जो फूड खाता है उसमें से कुछ टुकड़े जो गिरते हैं उस पर फीड कर सकता है सी एनिमल। तो ऐसा इसका एग्जाम्पल है। दूसरा प्रोटो कॉपरेशन का एक और एग्जाम्पल है, हमने लिखा है प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल। इसको हम कॉमनली बोलते हैं क्रोकोडाइल बर्ड। जो क्रोकोडाइल है उसके मुंह में घुस जाते हैं लीच या कई ऐसे, और लीची की बात करूंगा खासकर, वो घुस जाते हैं इसके मुंह के अंदर एंड इट सक्स ब्लड फ्रॉम इट। जो प्लोवर बर्ड होता है वो इस क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जाता है और लीच को वहां से बाहर निकाल लेता है। तो इसमें भी दोनों को फायदा है। क्रोकोडाइल गेट्स रिड फ्रॉम लीच, जो इसको अदरवाइज इसका ब्लड सक करेगा, और इस जो प्लोवर बर्ड है इसको फूड मिल जाता है। तो ये है प्रोटो कॉपरेशन के एग्जांपल्स। नंबर 3 जो है पॉइंट इंटरेक्शन का किस्म टाइप वो है कमेंसलिज्म। ये ऐसा इंटरेक्शन है बिटवीन टू स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर रिमेन्स अनइफेक्टेड। यानी ऐसा इंटरेक्शन जहां पे दो स्पीशीज में से एक को तो बेनिफिट ही है, एक को फायदा मिलता ही मिलता है, और जो दूसरा है उसको न फायदा है न नुकसान है। हमने भी लिखा है अनइफेक्टेड, हमने यहां लिखा है प्लस और यहां 0 मींस अनइफेक्टेड। अब देखें कमेंसल में वो, यहां इस इंटरेक्शन में वो स्पीशीज जिसको फायदा मिलता है उसको हम नाम देते हैं कमेंसल, और वो जिसको न फायदा है न नुकसान है उसको हम नाम देते हैं होस्ट। तो इसके एग्जांपल्स कई है। सपोज अगर हम बात करें, एक एग्जांपल है सकर फिश और शार्क।
सकर फिश जो है वो अपने डॉर्सल फिन की मदद से खुद को अटैच करता है शार्क के अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द शार्क। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सकर फिश ये छोटे साइज का फिश है, यह करने से बाय गेटिंग अटैच्ड विद दिस शार्क ये खुद को महफूज रखता है अपने प्रेडेटर्स से, क्योंकि शार्क बड़े साइज का फिश होता है। अब जब शार्क की बॉडी के साथ चुपका है सकर फिश, तो सकर फिश का जो प्रेडेटर है वो इस पे हमला नहीं कर पाएगा। और नंबर सेकंड, जो सकर फिश है वो जो है इट इज मूव टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, ये दूर दूर जाता है। इट मूव टू डिफरेंट एरियाज जहां उसको फूड के जो अवेलेबिलिटीज है वो ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये एक, और इस इंटरेक्शन से फायदा तो सकर फिश का है, जबकि शार्क का न तो फायदा है न नुकसान है। तो ऐसी इसकी दूसरी एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का, वो है एपिफाइट्स। हम देखते हैं कई प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स। मिसाल के तौर हम देखते हैं कई मॉसेस जो हैं जो ग्रो करते हैं ऑन ट्री ट्रक्स ऑफ लार्ज प्लांट्स। अगर हम बात करें वॉलनट के ट्रक पे वो ग्रो करते हैं या पॉपुलर के ट्रक पे ग्रो करते हैं। तो इस इंटरेक्शन में जो वो मॉसेस होते हैं उनको तो स्पेस मिलती है, उनको रहने की जगह मिलती है, लेकिन जो बड़ा प्लांट होता है जो वॉलनट ट्री है या जो पॉपुलर ट्री है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो बल्कि कुछ लोग तो कुछ तो इसको नाम देते हैं, वो उसको कहते हैं ये जो है जो एपिफाइट्स होते हैं वो एक किस्म के स्पेस पैरासाइट्स हैं। वो वहां पे प्लांट को नाम देते हैं स्पेस होस्ट, और इन प्लांट्स को जो ग्रो करते हैं इन ऑन द सरफेस ऑफ दीज लार्ज ट्रीज उसको नाम देते हैं स्पेस होस्ट। तो इसका एपिफाइट्स का एक एग्जांपल ये भी है, जो ऑर्चिड्स जो ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑन द ट्री ट्रंक्स ऑफ लार्ज प्लांट्स। तो ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है इसका पहला पार्ट जो है पार्ट इंटरेक्शन, इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लिप में हम पढ़ेंगे अबाउट नेगेटिव इंटरेक्शंस।